हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। चलिए भाई, आज आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और टाइप 4 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो इस बार टाइप 4 और 5 के क्वेश्चन को डन करेंगे और इनके सीट को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, एक टाइप पे हम लोग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन डन कर रहे हैं। तो वेलकम इन विजन इंडिया क्लासेस, द वे टू सक्सेस। चलिए स्टार्ट किया था। जैसा कि मैं आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं कि हम लोगों का परसेंटेज चल रहा है और एक लेक्चर डन हो चुका है जिसमें हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। मतलब हर टाइप में अगर 5 क्वेश्चन पढ़े हैं तो 3 टाइप में 15 क्वेश्चन और उनकी सीट वीडियो के नीचे अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए ऐप पे नहीं है तो जल्द से जल्द विजन डीजी ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है, और वहां पे आपको सारे के सारे कंटेंट और साथ ही साथ आपको कंप्लीटली वीडियो लेक्चर के साथ साथ टेस्ट सीरीज और सारी चीजें जो है वो मिनिमम प्राइस में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम। और आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा प्राइस ऑफ द शुगर राइजिंग बाय 20%। ओके, पर शुगर का प्राइस वो राइज कर रहा है कितना? 20%। बाय यूजिंग द मच परसेंटेज शुड बी द कंजम्पशन ऑफ द शुगर हैज अ रिड्यूसिंग सो द एक्सपेंडिचर इट डज नॉट चेंज। कह रहा है कि शुगर का कंजप्शन जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसका प्राइस जो है वो हिट कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ रहा है? 20% शुगर का प्राइस बढ़ रहा है। कह रहा है कि कितना परसेंट उसका कंजप्शन करना कम कर दे, हम लोग रिडक्ट कर दे। मतलब अगर मान लीजिए कीमत बढ़ गई, ठीक है, तो उस सामान को हम कम खरीदते हैं। याद करिए आपने, जैसे मान लीजिए प्याज वाज का कीमत बढ़ जाता है, ठीक है, तो जो चिकन हमारा 1 और 2 प्याज में बनने वाला, मतलब 1 या 2 किलो बनने वाला था, उसको हम लोग 1 किलो मिला देते हैं, हो सकता है आधा किलो में मिला के कन्विंस करते हैं। तो वही है, यहाँ पे कंजप्शन का रेट अगर घटा दिया जाए तो प्राइस बढ़ेगा, तो मैनेज कर लिया जाएगा। यही क्वेश्चन का डिमांड है, मतलब हम आपसे रिलेटेड है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, शुगर का कंजप्शन हो रहा है, ठीक है, और कितना रिड्यूस कर दे कि हमारा जो ओवरऑल परसेंटेज है या ओवरऑल व्यू है हमारा परसेंटेज का, वो हमारे ऊपर फर्क ना पड़े या खर्च का फर्क ना पड़े। चले भाई, कितना परसेंट बढ़ा? मतलब कोई भी अमाउंट अपने आप में कितना होता है सर? 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। और कितना हिट करने की बात कर रहा, बढ़ाने की? 20% बढ़ाने की बात कर रहा है। कितना परसेंट बात कर रहा है? 20%। कोई अमाउंट अपने आप में कितना होता है? 100%। कह रहा है कि हाउ मच परसेंटेज द कंजप्शन ऑफ द शुगर रिड्यूस द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। मतलब कितना कंजप्शन यूज करेंगे हम लोग, कम कर दे कि हमारा रिडक्शन जो हो, ठीक है, रिडक्शन हमारा इस तरीके से हो कि हमारा फर्क ना पड़े। ठीक है, आइए भाई अब देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो हाँ, ठीक है, कितना परसेंट हिट कर रहा है भाई? 20% हिट कर रहा है। और अभी हो कितना गया? हो कितना गया सर? 100% प्लस 20% हिट किया, ठीक है, इनटू 100। ठीक है, मतलब सर आपका कहना है कि ये फार्मूला आप बता रहे हैं, कह रहा है कि राइज या इंक्रीज्ड, ठीक है, राइज्ड या इंक्रीज जो भी कहे, प्लस 100 प्लस राइज्ड या इंक्रीज्ड इनटू 100 जो फार्मूला आपने क्या रखा है, ठीक है, वही एप्लीकेबल हो रहा है। यहाँ पे कितना परसेंट हिट किया? बोलो बच्चों, कितना? 20%। इंप्रूव हो गया, कितना हो गया? 120%। चलो भाई, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। और क्वेश्चन का ले सॉल्यूशन आ गया। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हुआ, ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 200 अपॉन में, ठीक है, 12 और सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ये 16 होल नंबर 2/3%। फाइनली आंसर आया हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। मैं फिर से एक बार कहूंगा कि ये जो फार्मूला आपके सामने दिख रहा है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यही सारा खेल खेलेगा आपका। तो देखिए भाई, राइज्ड अपॉन में 100 प्लस राइज्ड इनटू 0 सॉरी इनटू 100। ठीक है, देखिएगा एक चीज और, कभी-कभी होता है रिडक्शन में तो डिक्रीजिंग वाला भी सेम होता है। डिक्रीज्ड वैल्यू अपॉन में 100 माइनस डिक्रीज्ड वैल्यू, ठीक है, डिक्रीज्ड वैल्यू इनटू 100। ये भी आप फार्मूला यूज करेंगे आगे वाले क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चनों में। तो आज का ये जो टाइप 4 चलने वाला है वो होगा कि हमारा कंजप्शन कम करना है या कंजप्शन बढ़ाना है, जिससे वैल्यू बढ़े या घट रही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ठीक है, कि इफ अ फूड प्राइस गो टू अप बाय 10%,
कोई फ्रूट का प्राइस है वो अप हो गया है, बढ़ गया है, और कितना बढ़ गया बच्चों? बढ़ गया है सर हमारा 10% बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 10% बढ़ गया है। ठीक है भाई, कितना हिट हुआ? अप टू 10%। कह रहा हाउ मच द मैन रिड्यूस द हिज कंजप्शन एज नॉट टू राइज द, ठीक है, एक्सपेंडिचर। खर्च ना बढ़े, ठीक है, क्या ना बढ़े? खर्च ना बढ़े। सर वही तो रोज बढ़ता है, ठीक है, खर्च ना बढ़े और वैल्यू हमारी उतनी रहे, 10% इंक्रीज भी हो गया, तो कंजप्शन कितना कम कर दे? तो ये कह रहा फूड की प्राइस, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं और बर्गर है, एक मान लीजिए बर्गर है और बर्गर आप खा रहे हैं, ठीक है, बर्गर आप खा रहे हैं और आपका रेस्टोरेंट वाला कहा कि 10% इसका जो चार्ज है वो मैंने बढ़ा दिया है। तो पहले आप 3 बर्गर खाते थे, अब कितने बर्गर खाएंगे कि सेम पैसे में उतना बर्गर खा पाए? तो उसके लिए क्या करना है? खाने का रेट कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर मैनेज हो जाए। अच्छा बताओ राइस कितना किया? जल्दी बोलो, राइस कितना किया? सर 10% राइस किया। अपने आप में कोई अमाउंट कितना होता है? सर 100% होता है। और कितना राइस किया वैल्यू मैंने ऐड कर लिया, इनटू क्या हो गया बच्चों? 100 इनटू 100 हो गया, ये हो गया भाई, ठीक है, ये 10 अपॉन में 110 इनटू 0, ठीक है, इधर से एक 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा भाई 100 हो जाएगा ना, 10 इंटू 10 100 अपॉन में 11, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 होल नंबर 1 अपॉन में 11। ये देखो ऑप्शन हमारा नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है 1 हो जाएगा, ठीक है, 9 9 जा 99 प्लस 1 10 हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा, जिसका ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन बनाएंगे। ध्यान देना है, क्वेश्चन को पेशेंसली पढ़ना है। आप तुरंत पहले क्वेश्चन से बात करिए। देखिए जब क्वेश्चन से बात करेंगे तभी वो अपनी तकलीफ बताएगा, जैसे तकलीफ बताया उसके डिसीज के हिसाब से उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करिए। चलिए भाई, इसका प्रिस्क्रिप्शन हो गया सर, ये तो मजा आने वाला है। क्वेश्चन आसान जब अगर हमारे लिए होंगे तभी, जब हम क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें, ना कि क्वेश्चन को देख के डर जाए कि आए रे क्या लिखा है। ठीक है, ये जो सिस्टम है आए रे क्या लिखा है, ये बड़ा गड़बड़ सिस्टम है भाई। आप क्वेश्चन को देख के डरिए नहीं, क्वेश्चन देख के बनाइए कि हाँ वास्तव में क्वेश्चन क्या है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन क्या बन के आएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पीसफुली हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिक्रीज्ड, बच्चों देखो कितना डिक्रीज किया है 20%, एंड द कंजप्शन ऑफ द रिड्यूस्ड बाय 20%। अरे मुबारक हो, इसमें तो कोई नया आपको फार्मूला ही नहीं लग रहा, ये तो पुराने वाले से सेट हो जाएगा। याद करो अगर सेम रेट में बढ़ रहा हो, सेम रेट में घट रहा हो, तो रेट का क्या करते थे? ठीक है सर, मान लीजिए कि सेम रेट में बढ़ रहा है तो a स्क्वायर बाय 100 याद है कि नहीं? और इसका आंसर हमेशा डिक्रीजिंग में आता है, डिक्रीज होता है। ठीक है बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मिला है। ठीक है, जो बच्चे नहीं देखे हैं फिर से मैं कहूंगा कि ऐप है, ऐप पे जाइए, ठीक है, आप देखिए कि हाँ ये सारा कंजप्शन मैंने पढ़ा रखा है। चलिए यहां पे क्या हो जाएगा भाई, यहां पे सेम रेट से अगर बढ़ रहा हो, ठीक है, कह रहा है ए की वैल्यू मान लीजिए इंक्रीज रेट भी ए ही है, डिक्रीज रेट भी ए ही है। यहां पे करिए 20 का स्क्वायर अपॉन में 100, ये बोलो कितना हो गया? 400। ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 100। डिवाइड करो और बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। डिक्रीज 4% डिक्रीजिंग कंडीशन में है, 4% को खोज लो। ये लो भाई 4% डिक्रीजिंग में, ध्यान देना ऐसे कंडीशन में आंसर डिक्रीजिंग में ही आता है। ठीक है, और आपका एक तरह से फार्मूला तो आपने लिख रखा है, ये आया कहां से है? याद करो ये ब्रह्मास्त्र वाले फार्मूले से है। ब्रह्मास्त्र वाला जो फार्मूला मैंने आपको दे रखा था उसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन डन हो रहे हैं। ठीक है, वो फार्मूला क्या था कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, जो कि पहले वीडियो लेक्चर का पहला ही फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला मैंने यही बताया था। इसका क्या नाम है? ब्रह्मास्त्र फार्मूला। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र पे रेडी है आप लोग लेके। ठीक है, ब्रह्मास्त्र तभी आपको उपयोग करना है, ठीक है, जब दुश्मन आपके सामने हो, आपकी आंखों के सामने हो। अब आप देख के उसको तीर का संधान करिए, ये फार्मूला दे फेंक के मारिए, दुश्मन छिट के बिखर जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई, अब अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार होने वाला है। मजेदार इन द सेंस ये कि
सर क्वेश्चन आते जा रहा है ना, जब हमको क्वेश्चन सॉल्यूशन बनाने आ रहा है ना तो सर मजा तो आ ही जाना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा कि 4 प्राइस ऑफ द कंटेनिंग द आइटम ऑफ द इंक्रीज्ड बाय 15%। कह रहा है कि एक सर्टेन प्राइस पे, ठीक है, 15% इंक्रीज किया जाता है। कह रहा है इफ द कस्टमर वांट टू कीप टू द एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम सेम बिफोर, ठीक है, हाउ मच परसेंटेज मस्ट बी रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ दैट। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सा क्या कर रहा है, थोड़ा वर्ड में खिला रहा है, आपको वर्ड के साथ खेल खेल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन से कहिए कि तुम खेल खेल रहे हो, अभी जब हम खेलने लगेंगे तो भारी पड़ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि कोई वैल्यू है, कोई सामान है और उसका क्या कर रहा, 15% प्राइस को इंक्रीज कर दे रहा। ठीक है, राइज हो जा रही है, 15% प्राइस क्या हो जा रहा है, राइज हो जा रहा है, जिसकी वजह से कि जो कस्टमर आ रहा है लेने के लिए उसका खर्च कैसे मेंटेन करे, उस सामान को वो खरीद पाए। ठीक है, तो खर्च पे रिडक्शन कितना होगा, कितना रिड्यूस करेगा, आइए देखते हैं। तो क्या है, बच्चा बढ़ा कितना, बोलो, राइज कितना किया, हिट किया सर 15%, कितना किया 15%। कोई अमाउंट अपने आप में कितना होता है बच्चों, तो होता है 100%। सर आपने कहा कि राइजिंग वैल्यू अपॉन में 100 प्लस, ठीक है, राइजिंग वैल्यू इनटू 100, ये बोलो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 15 अपॉन में 115 इनटू 100। ठीक है भाई, आइए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 से कम कर दे तो 5 3 जा, और ये 5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा भाई 3 जा 23 अपॉन में 3, तो हो जाएगा 300 अपॉन में 23। चले भाई इसे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 13 होल नंबर 1 अपॉन में 23%, 23%। ये लीजिए भाई, मुस्कुराइए, आंसर कहां पे, ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा भाई, बी। चले भाई, अब देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं आपके साथ सिस्टमैटिकली अरेंज हो रहा है, सिस्टमैटिकली अरेंज हो रहा है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। और एक बार बता दूं मैं कि अगर आप परसेंटेज पढ़ के रखे हैं तो प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और इसके साथ साथ मेंसुरेशन में जो एडवांस मैथ पढ़ते हैं जिनमें हमारा एरिया घटता है बढ़ता है, इन सभी टाइप के क्वेश्चनों को आप एकदम आइसक्रीम की तरह बनाएंगे। ठीक है, एकदम आइसक्रीम की तरह, जैसे आइसक्रीम होता है ना, मुंह में डालिए चम्मच से तो चबाना नहीं पड़ेगा, उस समय छोटे पिघल के वैसे आ जाना। आप क्वेश्चन को देख बस लीजिए, आप क्वेश्चन बस देख लीजिए, गारंटी ये है कि आप देखते ही सॉल्यूशन बना देंगे। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई हमारा, क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि इफ द ड्यूटी ऑन द आर्टिकल इज द रिड्यूस्ड 40%, पहले क्या हुआ 40% रिड्यूस कर दिया, इफ द परसेंटेज ऑफ द रेट हाउ मच परसेंटेज मस्ट बी द कंजम्पशन इन द इंक्रीज अदर दैन द रेवेन्यू इज द सेम। ठीक है, एटलीस्ट, तो कह रहा है कि 40% कोई वैल्यू घट गई। याद करो मैंने दो फार्मूले बताए कि राइज वैल्यू अपॉन में 100 प्लस राइज वैल्यू, ठीक है, इनटू 100, ठीक है, और दूसरा बताया था कि हमारा डिक्रीज्ड वैल्यू अपॉन में 100 माइनस डिक्रीज्ड वैल्यू इनटू 100। तो बताओ कितना परसेंट डिक्रीज्ड हुआ। ठीक है, सॉरी, राइट, रिड्यूस्ड हो रहा ना, 40% रिड्यूस्ड हो रहा। कितने में कोई अमाउंट अपने आप में कितना होता है बच्चों, 100%। रिड्यूस करा दो तो ये लो डिक्रीजिंग वैल्यू अपॉन में 100 माइनस डिक्रीजिंग वैल्यू इनटू 100। सर फार्मूला तो आपने दिमाग में बैठा दिया, इतनी बार बोल दिए। ठीक है, इनटू 100, एक जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, बोलो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 अपॉन में। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 होल नंबर 2/3%। ठीक है, तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब टाइप 5 के बारे में बात करने की बारी है और जंग की तैयारी है। आप हमें पता है कि आप एकदम जियो जान से लगे हुए हैं। सीयूईटी 2023 में आप टॉप रैंकिंग मेंटेन करेंगे, इसका हमें विश्वास है। तो आइए, ठीक है, अब टाइप 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक बात जानिएगा, पहले हम लोग सारा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इस तरह के चैप्टर सारे क्लियर करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ही मैं एक जनरल अवेयरनेस की एक बेसिक क्लास लेके आऊंगा जिनमें आपको बैक टू बैक चैप्टर्स, वही चैप्टर्स जो सीयूईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और शॉर्ट टाइम में जो आप पढ़ के अच्छा स्कोर कर ले। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हाँ आप पूरा यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो पूरा डिटेल वीडियोस देखिए। ठीक है, एकदम डिटेल में आप ऐसे नहीं। देखिए, मेरा उद्देश्य
उद्देश्य और आपका उद्देश्य है CUET में टॉप रैंकिंग मेंशन करना, वो होगा आपके सारे सब्जेक्ट के कोऑर्डिनेशन से, और स्पेशली डोमेन में हमारा जो जनरल स्टडी है ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हर किसी के लिए, ठीक है, क्योंकि बच्चा किसी भी स्ट्रीम का हो लेकिन उसे जनरल स्टडी सॉल्व करना ही करना है। तो अगर आप लगता है कि आपको कि हाँ अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो अपने डोमेन में, ठीक है, जो रेगुलर सब्जेक्ट है आपके उनको साथ पढ़ने के साथ साथ ही आप इस वाले सेक्शन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप अच्छा खासा स्कोर क्रिएट कर लेंगे विदाउट एडिशनल कोई एक्टिविटी के, ठीक है। तो आइए फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ टाइप में क्या है। तो बच्चों फिफ्थ वाला जो टाइप है वो मजेदार टाइप है, और मैं ऐसा समझ रहा हूं कि आपका वो टाइप ना इतना आसान है कि आपको मजा आने वाला, ठीक है। मजा कैसे आने वाला आइए देखते हैं। कह रहा है सर हमने पढ़ रखा है ये वाला टाइप, इफ, ठीक है, इफ 10% ऑफ m, ठीक है, इफ 10% ऑफ m, याद करिए मैं पहला वाले लेक्चर में मैंने इस टाइप क्वेश्चन बता रखे हैं आपको, ठीक है। तो जो बच्चे पहला लेक्चर नहीं देखे हैं वो विजन डीजी ऐप डाउनलोड करें, ठीक है, वहां पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, ये पहला लेक्चर आप प्लीज उसे विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहां समझाता हुआ चल रहा हूं। कह रहा है कि 10% ऑफ m, ठीक है, ये हो गया, इज द सेम, ओके, सेम एज द 20% ऑफ m, किसके भाई 20% ऑफ n, ठीक है। तो भाई बात तो वही हुई, ऑफ का मतलब सर आपने बता रखा है मल्टीप्लाई, ओके बच्चों, गुड है। 10% 10% पर मतलब अपॉन में सेंट मतलब 100, ये मतलब क्या हो जाएगा भाई 20% पर मतलब अपॉन में 100 मतलब सेंट मतलब 100 इनटू n, ये देखो 0 से 0 कट गया, यहां देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है, ये क्या हुआ भाई, ये हुआ m अपॉन में 10 इज इक्वल टू 2n अपॉन में 10, ठीक है सर। और सिंपलीफाई कर लीजिए, ये देखिए भाई सिंपलीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या 5 जा ना 2 5 जा, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो आएगा हमारा क्या भाई m/2 इज इक्वल टू n by 1, ठीक है, n by 1। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा m/n इज इक्वल टू 2:1। आंसर क्या आने वाला है 2:1, क्या भाई 2:1। ऑप्शन नंबर हमारा 1 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि m और n का रेशियो निकालना है, और लीजिए आपके सामने प्रकट है m और n का रेशियो, ठीक है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन जो होगा ना, ठीक है, हमें लगता है कि आप मेरे से पहले बना देंगे, क्योंकि अब आपको आदत लग रही है, ठीक है, अब को आपको आइडिया वो होने लगा है कि वास्तव में सर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, कुछ भी तो नहीं चल रहा है, बेसिक क्वेश्चंस चल रहे हैं, और क्या चल रहा है, ठीक है। चले भाई देखिएगा, कह रहा है कि द रेशियो 5:4, क्या कह रहा है 5:4 एज द एक्सप्रेस एज द परसेंटेज इक्वल, ठीक, कितने परसेंट के इक्वल है। अच्छा एक बात बताओ 5:4 ये क्या क्वेश्चन है कोई, मतलब क्या था, होल अमाउंट मतलब क्या होता है टोटल वैल्यू, ओके सर आपने कहा डिनोमिनेटर का मतलब होता है होल अमाउंट मतलब टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू मतलब आपने आप सर दिमाग में आ गया मेरे, क्या आ गया दिमाग में आपके आ गया सर, टोटल वैल्यू मतलब होता है अमाउंट अपने आप में 100% है। अच्छा 100% है, ओके। अगर कह रहा है 4 = 100% तो मतलब क्या होगा भाई, ठीक है, 1 = कितने के बराबर हो जाएगा 25% के होगा कि नहीं, कैसे होगा सर 4 से तो डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड किया ना, ठीक है, 4 25 जा 100 हो जाएगा, तो 1% का मतलब एक नंबर का मतलब क्या हुआ 25। यहाँ तो 5 है भाई मेरे, यहाँ 5 है मतलब कितना हुआ होगा, 25 से मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना हुआ होगा सर, हुआ क्या 125 हुआ है, ठीक है, कितना हुआ है 125 हुआ है। अच्छा बच्चों ये बात बताओ, कह रहा है एज परसेंटेज इक्वल,
एक बात बताओ कि 125% ठीक है किस पे है, 100% पे है। मतलब ये जो रेशियो दिखा रहा है ये कह रहा है कि कोई अमाउंट अपने आप में क्या था, ठीक है 100% था, उसका 1/4 बढ़ाए हैं। आप समझिए 1/4 मतलब 25% बढ़ाए हैं। कैसे बढ़ाए हैं? 25%। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन देख के आप ऑप्शन मारिए कि 125% हो गया, मतलब वो अमाउंट अपने आप में 25% बढ़ा है और होल 100% था ही, तो फाइनली कितना हो गया? 125% हुआ। बच्चों आइए अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है हमें लगता है कि आप अब धुरंधर हो रहा है, अब धुरंधर हो रहा है, ठीक है सर युद्ध के मैदान में, ठीक है अब हम लोग अच्छी कला का प्रदर्शन कर रहा है। देखिए मैथमेटिक्स मतलब कला है एक तरीके का, और जो व्यक्ति इस कला में माहिर है, ठीक है वही इस गेम का सबसे बड़ा योद्धा है, ठीक है। आइए ये वाला देखते हैं क्या कह रहा है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, किसका किसका रेशियो है? बॉयज एंड गर्ल्स का ऑफ द कॉलेज इन 3:2, ठीक है। तो पहले वो बी बॉय, जी फॉर गर्ल, रेशियो 3:2 ऑफ द इफ देखिए स्टेटमेंट देखिए, इफ द बॉयज, इफ 20% बॉय एंड 25% गर्ल्स आर द एडल्ट, ठीक है। एडल्ट कितने हैं बच्चों? फिर बोलो बॉयज में कितने हैं? 20%, गर्ल्स कितनी है सर? 25%, आप लोग क्या है? 100% एडल्ट्स, ठीक है। इफ द रिजल्ट ऑफ द दीज स्टूडेंट आर द नॉट एडल्ट्स, ठीक है इनके रेशियो के हिसाब से कितने परसेंट स्टूडेंट्स, ठीक है जो बचे हैं उनमें एडल्ट्स नहीं। आइए अब एक बात बताइए कि ये बताइए कि हाँ ठीक है, अब इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है 20% है, 25% है ना, अच्छा ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि हाँ 100 मान लेते हैं कि टोटल कितने हो गए, 100 मानना थोड़ा आसान होता है, क्वेश्चन में आप फार्मूले कम लगाइए, आप क्वेश्चन को मीनिंग समझकर बनाते ना, मजा आने वाला है, मजा एकदम, ठीक है। अब देखिए क्या है, 100 मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे। अच्छा बताओ अब ये कितना हो गया? 300 हो गया। कितने हो गए? 300। अब कितने गर्ल्स हो गई? 200 हो गई, ठीक है। 300 लड़के हो गए, 200 लड़कियां हो गई। अच्छा 300 का 20% बोलो कितना निकल के आएगा? जल्दी पहले बोल दो आप, 300 का 20% कितना निकल के आएगा? सर निकल के आएगा 60, ठीक है कितना निकल के आएगा? 60 निकल के आएगा। और 200 का 25% कितना निकल के आएगा? सर कितना निकल के आएगा? 50 आएगा निकल के। कितना निकल के आएगा? 50 निकल के आएगा। अच्छा एक बात बताओ, टोटल गर्ल्स कितनी और बॉयज बोलो कितनी? जल्दी बोलो सर। 500। कैसे? 300 लड़के हैं, 200 लड़कियां हैं, टोटल कितने हुए? 500 बच्चे हो गए। अब बोलो कितना परसेंट हमारे पास? ठीक है भाई, ठीक है पूछ रहा है ना कि हाँ ठीक है परसेंटेज अगर दो स्टूडेंट आर नॉट एडल्ट, नॉट पहले देखिए जोड़िए तो कितने एडल्ट हुए? 110 एडल्ट हो गए। माइनस कर दीजिए भाई, कितने में से? सर 500 में से 110 माइनस कर देते हैं हम लोग, तो कितने आएंगे हमारे? ये आएंगे 390। कितने आएंगे? 390। ये लीजिए भाई 390 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, ठीक है। इसे डिवाइड कर देते क्या आ जाएगा? 5 से डिवाइड करिए तो हो जाएगा 5 7 जा 35, और कितना बचेगा भाई? ये 4 बचेगा, 8 जा 78। ओहो मुबारक हो, आपका आंसर आया है 78% जो लड़के और लड़कियां दोनों मिला के हैं वो एडल्ट नहीं है। अगर इसमें पूछ देता एडल्टों की संख्या कितनी है तो आप क्या करते हैं? 110। इसमें पूछ देता टोटल बच्चों की संख्या कितनी है तो मान लेने के अकॉर्डिंग कितना थे? 500, ठीक है। और इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया कि टोटल एडल्ट कितने नहीं है तो है 78%। टोटल एडल्ट परसेंटेज है कितने? वो बोलो बच्चों कितने हैं? सर 22% है। कितने हैं? 22% है। आइए भाई अगला क्वेश्चन भी बनाएंगे कि नहीं? आइए बना दीजिए, हमें पता है आपका मन भर रहा है, थक रहा है, ठीक है, लेकिन बस कुछ समय और रुकिए, ठीक है। तीसरा हो गया, 2 क्वेश्चन और बनाना है, इसके बाद आपके सामने प्रैक्टिस सेट आएगा और आइसक्रीम की तरह भाई साहब एकदम मलाई की तरह खच 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 क्वेश्चन बनता जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन तो बन ही रहा है, ठीक है, कुछ तो नया कर नहीं रहा है, तो हमें पता है कि आप नहीं कर रहा है, सर बोर हो रहा है, नया क्या बताएंगे, बोर हो रहा है ना, नहीं बोर नहीं होने देंगे आपको, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ ठीक है अब यहाँ पे बैठ के हम लोग मुजरा कर रहे हैं, कजरा मोहब्बत वाला, कजरे ने ऐसा गाला, तो ये नहीं चल रहा भाई। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो
if the ratio of the number of the boys and girls at the school in a 4:1, अब तो हमको लगता है आप बना लेंगे, अब आप बनाए, पक्का बनाए। ये लीजिए बॉयज और ये रही गर्ल्स और इनका रेशियो है 4:1। कह रहा है if the 75% बॉयज, कितने परसेंट बच्चों बोलो, 75%, ओके बॉयज, एंड 70% गर्ल्स, 70% गर्ल्स, ओके ठीक है, ये रेशियो में चल रहा है गर्ल्स, ठीक है। स्कॉलरशिप होल्डर, ये इतने परसेंट जो बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप उनको मिला हुआ है, ठीक है। कह रहा व्हाट द परसेंटेज डज नॉट स्कॉलरशिप इज, कितने बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिली, ये बोलिए इसका। अच्छा मान लीजिए रेशियो में क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अच्छा बोलो बॉयज कितने हैं 400, गर्ल्स कितनी हो गई 100, टोटल कितने हो गए बच्चों सर 500, हर बार तो वही आना है। अरे अच्छा चलो कोई बात नहीं सर। अब देखिए इसका परसेंटेज निकालिए, इसका परसेंटेज कितना आएगा, 75% कितने के बराबर हो जाएगा सर 300, कितने के बराबर हो जाएगा 300, और इसका 70% सर 70, बोलो ऐड करके बताओ कितना हुआ टोटल परसेंटेज, ठीक है। ये हुआ सर 370 जो बच्चे हैं, ठीक है, 370 बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है, कितने में 500 बच्चों में, कितने को नहीं मिला, तो सर 500 में से 370 को माइनस करते, हाँ कितना आया बच्चों बोलो 130 आ गया कि नहीं, हाँ या ना, ओके। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और इसके बाद 5 6 जा, ठीक है। तो आंसर कितना आने वाला हमारा, आंसर आने वाला है 26%, मतलब सारे क्वेश्चन नहीं मलाई चल रहा है, आइसक्रीम चल रहा है, आइसक्रीम, ठीक है। क्वेश्चन के कोऑर्डिनेशन में सबसे अच्छी बात होती है बेसिक क्वेश्चनों में कि क्वेश्चन के अगर आप बच्चा मीनिंग समझ गए, क्वेश्चन के अगर आप मीनिंग समझ गए, इस चीज की गारंटी मेरी है कि आप क्वेश्चन बना लो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम आप फार्मूले ही यूटिलाइज करो, तो फार्मूला वहां के लिए होता है, बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है, उसको छोटा करने के लिए होता है। लेकिन जो मेरा मानना है कि अगर आप क्वेश्चन की मीनिंग समझ रहे हैं तो आपसे बेहतरीन छात्र कोई नहीं और आपसे अच्छा सॉल्वर कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन की सबसे पहले मीनिंग ट्राई करिए कि आप क्वेश्चन की मीनिंग पढ़िए, क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको समझिए और फिर डन डन डन, ओके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्या हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी है और हमें पता है कि आप बनाने की इच्छा रखते हैं, आइए सुना। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 नंबर्स आर द रेशियो, 2 नंबर का रेशियो है, कितना है 2:3। मान लेते हैं हमारा भाई 2 नंबर का रेशियो है, एक नंबर फर्स्ट हो गया, दूसरा हमारा नंबर क्या हो गया सेकंड नंबर हो गया, ठीक है, सेकंड नंबर हो गया, ओके बच्चों ठीक है। क्या रेशियो है 2:3। अच्छा रेशियो में सर हम x के फॉर्म में ले लेते हैं, ओके ठीक है, ठीक है, x के फॉर्म में ले रहे, 2 रेशियो है x के फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद क्या रहता है स्मॉलेस्ट नंबर ऐड 20, ठीक है। तो अच्छा बताइए हम पहले 100 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर थोड़ा सा नंबर अच्छा दिखता है ना, अच्छा नहीं दिखने के लिए सर आप कलाकार हैं, आप नंबर को ना सिंपलीफाई में आसान बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छे बच्चों तुमको पता चल गया, कोई बात नहीं, हम तो सोचे थे ये सीक्रेट ही रखेंगे अपने में, ठीक है भाई। चलिए स्मॉलेस्ट नंबर टू ऐड 20% इज इक्वल टू द सम ऑफ द 10% एंड लार्जर नंबर इन 25, ठीक है। तो कह रहा है ये रेशियो कह रहा है इफ द 20% ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऐड 20, पहले इसका 20% निकालो, बोलो 20% कितना होगा सर 20% हो जाएगा 40x, ओके ठीक है। और कह रहा है द इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर इन 10, इसका भाई 10% निकाल दीजिए, इसका अगर आप 10% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा सर हो जाएगा 30x, ओके ठीक है। अब एक हुआ 30x, कह रहा है कि इसमें क्या कर रहा है आपको 20 ऐड करना है, ये लीजिए भाई 20 ऐड कर लिए, इसमें क्या दूसरे वाले क्या 25 ऐड करना है, ऐड ही करना है ना, हाँ समीकरण है, इसमें क्या क्या 25 ऐड कर दिए इज इक्वल टू कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए भाई। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 40x माइनस 30x इज इक्वल टू ये 25 माइनस 20 हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू क्या है भाई 1/2 आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया
1/2 आ गया। तो क्या कर रहा है, x की वैल्यू आ गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर इज, स्मॉलेस्ट नंबर क्या, नंबर तो सर ये है हमारा, कितना है 200 है, x है और 300, ये बड़ा वाला ये छोटा वाला। यहाँ x की वैल्यू रखो, बोलो कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/2, बोलो कितना आ गया 100 आया। स्मॉलेस्ट नंबर कहा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 सही हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर 100 आया। लार्ज नंबर पूछता तो क्या आता, तो सर ये हो जाता 300 into 1/2 और काटने के बाद 150। अगर आपको कहता कि सबसे बड़ा वाला नंबर इसमें क्या है भाई, तो सबसे बड़ा वाला नंबर आपका ठीक है कितना है 150। छोटा वाला नंबर कितना है, ठीक है ये है छोटा वाला आपका नंबर 100, ठीक है सर 100, ठीक है ये वाला। तो इस तरह से क्वेश्चन बैक टू बैक बनेंगे, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं करने वाले हैं। इसके बाद परसेंटेज का एकमात्र और वीडियो आएगा, और हमें ये उम्मीद है कि आपसे बेहतर परसेंटेज किसी को आने वाला नहीं है। तो ज्यादा पढ़ने वाले को पागल और कम पढ़ने वाले को गधा कहते हैं। बस इतना पढ़िए कि टॉप रैंकिंग बनी रहे, और मुलाकात जल्द ही होगी आपके आफ्टर सीयूटी के लिए, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक में ऐप डाउनलोड नहीं किया है, विजन डीजी ऐप डाउनलोड कर ले, ठीक है। कॉस्ट जो हमें लग रहा है कि 100 या 150 के आसपास जो भी होगा टोटल सारे सब्जेक्ट का, ठीक है, विद प्रैक्टिस सेट मॉडल सेट, इतना तो आप नॉर्मली खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इतने में मिलने वाला है, ठीक है। और कुछ मेरे वीडियोस YouTube पे भी कंटिन्यू आते रहेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग बने रहेंगे। अगर आपको कमेंट सेक्शन में ऐसा लगता है कि सर हमको वीडियोस कंटिन्यू ही चाहिए और इस तरह से, और कुछ भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए कि हाँ सर वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट करिए या इस तरह की एक्टिविटी लॉन्च करिए या इस तरह के कुछ, तो आप प्लीज सजेस्ट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।